नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है यह चीज़, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार। साल की पहली अमावस्या पर जरूर खाएं यह चीज़, माता लक्ष्मी होंगी घर में साक्षात विराजमान। चलिए जानते हैं, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल मिलाकर 12 अमावस्या आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में ही बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है उसका तो विशेष महत्व होता है। इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए तो इससे पितरों की जो है आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी आप पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का जो पुण्य का फल है वह 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप अगर किसी ब्राह्मण या गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं तो पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही आप मौनी अमावस्या का व्रत रखेंगे, मनाया जाएगा। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि का जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:30 से सुबह 6:02 तक रहेगा। वहीं लाभ का चौघड़िया 7:01 पर, अमृत का चौघड़िया सुबह 8:21 से 9:05 तक, शुभ चौघड़िया सुबह 11:01 से 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के स्नान करने का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:02 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144वां साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार जो है मकर राशि में एक बार सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होंगे, एक साथ विराजमान रहेंगे। तो इसे क्या होता है कि त्रिवेणी योग बन जाता है। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बन जाता है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। एक साथ ही शश राजयोग भी रहेगा और बुधातीत राजयोग भी रहेगा। इसके अलावा पितरों और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें का बताई गई हैं, वर्णन किया गया है, जिन चीज़ों का भोग आप अगर मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीज़ों का आप सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में
शुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही धन दौलत में भी आपके बरकत होने लगती है। इसके अलावा घर से जो है नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन आप किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी आपको मौनी अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह जो है अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की के साथ साथ जो अन्य देवी देवता हैं वह भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी भूलकर आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ बोलिए भी ज़रूर। तो चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान विष्णु जी को आपको लगाना चाहिए और किन चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1 क्या है वह है अरबी की सब्जी। जी हाँ, अरबी की सब्जी। मौनी अमावस्या पर अरबी की सब्जी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करने से जो है बहुत आदर्श मानी जाती है, क्योंकि अरबी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जाता है। इसे आप बिना लहसुन प्याज के हल्के मसालों के साथ आप पका सकते हैं। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, जीरा, नमक का बस इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहती है। इसके अलावा अरबी की जो सब्जी है उसका सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति भी आपको मिलती है। साथ ही अरबी की सब्जी जो है विशेष रूप से पाचन को सुधारने में मदद भी करती है और व्रत के दौरान आपके शरीर को हल्का महसूस कराती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से घर में आपके सुख समृद्धि का वास भी होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आपके बनी रहती है, इसलिए इस सब्जी का आप उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं व्रत के दौरान। नंबर 2 लौकी की सब्जी। जी हाँ, लौकी की सब्जी। दोस्तों, जो लौकी की सब्जी है एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक आदर्श माना जाता है। लौकी में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। साथ ही इस सब्जी को आप बनाने में आपको लहसुन और प्याज का उपयोग या प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को लहसुन प्याज प्रिय बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में लौकी की सब्जी का मौनी अमावस्या पर सेवन करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। पूजा पाठ में कभी भी आप लहसुन प्याज का से जो है उपयोग ना ही करें, क्योंकि यह मानसिक शांति और समृद्धि और मार्गदर्शन करती हैं। लौकी का सेवन करने से शरीर में शुद्धि होती है और व्रत के दौरान हल्का और संतुलित भोजन जो मिलता है। इसके अलावा लौकी की सब्जी भगवान विष्णु जी को जो आप अगर देते हैं या प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तो आशीर्वाद से आपके घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 3 चलिए जानते हैं क्या है, कद्दू की सब्जी। जी हाँ, कद्दू की सब्जी भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रिय सब्जी मानी जाती है। इसे सात्विक रूप से बनाने के लिए आपको क्या करना है, कद्दू को घी, जीरा, हल्दी और नमक, बस इतनी चीज़ों के साथ कद्दू को पकाया जाता है। कद्दू में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं और यह पाचन में बहुत ज़्यादा ईजी होती है, हल्की होती है, आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारती है। इसके बिना लहसुन या प्याज के जो बनाना चाहिए कद्दू को, तो उसमें शुद्धता बनी रहती है। इसे एक संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कद्दू की जो सब्जी है उसका सेवन आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है, मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होती है।
यह सब्जी हल्की और आसानी से पचने वाली भी होती है, जो कि व्रत के दौरान अगर आप खाते हैं तो एक आदर्श भोजन होता है। इसको आप प्रसाद के रूप में वितरण भी कर सकते हैं, बहुत पुण्यकारी होता है। और इसे भगवान विष्णु जी हैं, उनकी कृपा, आपको भगवान की कृपा बिल्कुल मिलने ही वाली है। यह विशेष रूप से घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में भी आपके सहायक होती है। नंबर 4 क्या है, चलिए जानते हैं। पान का भोग। जी हाँ दोस्तों, अगर मौनी अमावस्या पर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को पान चढ़ाते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। पान चढ़ाना शुभ तो माना ही जाता है, साथ में ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है। पान भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करते समय ताजे और साफ पत्तों का उपयोग ही आपको करना चाहिए। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग, सुपारी रखकर आप भगवान को जो है अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पान का जो आप भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में जो है किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रहती और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा पान अर्पित करते समय ओम नमो नारायण मंत्र का जाप अवश्य करें। यह भोग वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें। इसके अलावा पान का जो भोग है भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और कार्यों में आपके सफलता भी आपको हासिल होती है। इसलिए पान का भोग लगाएं और साथ में आप प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण भी कीजिए। नंबर 5 क्या है, तिल और गुड़ का भोग। मौनी अमावस्या पर आप भगवान विष्णु जी को जो है तिल और गुड़ का भोग लगाते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है, जबकि जो गुड़ है वो मिठास और सुख शांति का द्योतक है। इसके साथ ही पूजा में तिल का उपयोग करने से पापों का नाश भी होता है और साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु को तिल और गुड़ का अगर आप भोग अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायक फल देने वाला होता है। इसे अर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना है। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में गरीबों में आप वितरित करते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का यह भोग ग्रह दोषों को भी शांत करता है। यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो अपने जीवन में धन और शांति चाहते हैं। इसलिए आप तिल और गुड़ का अगर हो सके तो भोग अवश्य लगाइए, बांटिए और खुद भी ग्रहण कीजिए। नंबर 6 घी और शहद का भोग। जी हाँ, घी और शहद का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करते हैं अगर आप, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि घी जो है शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि जो शहद है मिठास और समृद्धि का प्रतीक होता है। इन दोनों सामग्रियों को मिलाकर अगर आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसे में भगवान को घी और शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। साथ ही जीवन में भी सुख और शांति बनी रहती है। यह भोग घर के सभी प्रकार के जो आपके दोष हैं उसको समाप्त भी करता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि लाता है। ऐसे में आप अगर मौनी अमावस्या की पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में अगर बांटते हैं, ज़रूरतमंदों को दान करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे एक आसान उपाय भी हो सकता है। भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त भी करता है और धन धान्य का वरदान भी भगवान से आपको मिलता है, जिससे व्यक्तियों को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हो सके तो ये भोग आप पूजा में अवश्य शामिल कीजिए। नंबर 7 क्या है, खीर का भोग। जी हाँ, भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी होता है। खीर को चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। ऐसे में आपको खीर बनाते समय शुद्धता का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि खीर को अगर जब आप प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं भगवान को, तो तुलसी के पत्तों के साथ जय श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी की बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना अगर आप भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आपको खीर का भोग अर्पित करने से जो है तुलसी अवश्य डालिए और
अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आपके आगमन होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर खीर का भोग लगाते समय ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। फिर पूजा के बाद यह जो है खीर का प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों के बीच आपको बांटना चाहिए। इससे पारिवारिक समस्याएं भी समाप्त हैं और रिश्तों में आपके मधुरता भी आती है। नंबर 8 क्या है? गंगा जल और तुलसी। जी हाँ, मौनी अमावस्या पर गंगा जल और तुलसी का उपयोग पूजा में अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि जो गंगा जल है भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा के दौरान सभी सामग्री के साथ मिलाकर उपयोग करें। इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु की तो प्रिया है। अगर इसे आप भोग सामग्री में अवश्य शामिल करते हैं तो तुलसी जी को सबसे पहले आपको क्या करना है? साफ पानी से धोकर भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु भोग को तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि उसमें तुलसी शामिल न हो। ऐसे में भोग में आपको तुलसी जरूर डालना ही डालना है। ऐसा करने से क्या होता है? आपके परिवार पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन तो होता ही होता है। तो यह थी वह चीज़ें जिनका कि आपको भोग मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का आपको सेवन भी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह जानना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1 क्या है वह? साग और कड़ी पत्ते। जी हाँ, साग और कड़ी पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं, पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं, मौनी अमावस्या के दिन व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। यह सब्जियां तामसी होती हैं और इनकी प्रवृत्ति तामसिक होती है और व्रत के दौरान इनका सेवन मानसिक शांति और साधना में आपके विघ्न डाल सकता है, क्योंकि साग में ज़्यादा ताजगी और तामसिक गुण होते हैं, तो जो व्रत के उद्देश्य हैं के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा जो कढ़ी पत्ता है उसका उपयोग आप स्वाद बढ़ाने के लिए अवश्य हम लोगों करते ही करते हैं, किया जाता है, लेकिन यह शरीर को भारी बना सकता है और मानसिक संतुलन में भी आपके खलल डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि मौनी अमावस्या पर साग और कड़ी पत्ते का सेवन आप बिल्कुल भी न करें, इससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है, जिससे घर की सुख, शांति, समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करिए। नंबर 2 है कटहल की सब्जी। कटहल जो कि एक भारी और तामसी फल के रूप में इसे माना जाता है, इसे भी मौनी अमावस्या पर व्रत में नहीं खाना चाहिए। कटहल जो है आमतौर पर उत्तेजक और भारी भोजन के रूप में किया जाता है। इसका जो है सेवन तो व्रत के दौरान शांति और साधना की भावना को यह बाधित कर सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस वजह से यह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं माना जाता। ऐसे में सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 3 क्या है? बैंगन। जी, बैंगन को भी तामसी भोजन की श्रेणी में ही रखा जाता है और इसे मौनी अमावस्या जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर तो आपको बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा बैंगन को जो है शास्त्रों में भी अशुद्ध माना गया है। ऐसे में बैंगन का सेवन अधिकतर भयंकर वायु विकार उत्पन्न भी कर सकता है, जो शरीर के आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है। साथ ही अगर मौनी अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है और इससे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए हल्की और आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, उसी की आपका आवश्यकता होती है। इसलिए बैंगन की सब्जी का सेवन इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। नंबर 4 क्या है? लहसुन और प्याज।
लहसुन और प्याज जो है भगवान विष्णु को प्रिय नहीं हैं और इन्हें तामसिक जो है भोजन का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे में लहसुन और प्याज को व्रत के और पूजा के दौरान पूरी तरह से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह सब्जियां शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं और मानसिक शांति में भी आपके विघ्न डालती हैं। साथ ही मान्यता है कि अगर आप लहसुन और प्याज का जो है सेवन करते हैं तो प्याज की जो उत्पत्ति है राहु केतु से हुई है, इसलिए भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज का जो है सेवन करने से शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जो पूजा के उद्देश्य के खिलाफ होता है। तो यह थी वह चीज़ें जिनका कि आपको मौनी अमावस्या पर सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी है। अगर आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आप सभी के लिए। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि।